स्टूडेंट, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति के प्रश्नोत्तर करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। हम पहला प्रश्न था जिसमें आपको उच्चारण करना था, उच्चारण कुरुत, तो उनको आपको उच्चारण करना था और उनके करने के लिए आपको बुक चाहिए, तो बुक आप ज़रूर रखें। अब दूसरा क्वेश्चन आपका है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए, है ना। तो कूर्मस्य किम नाम आसीत, कूर्मस्य, ये देखो जहाँ भी श लगा हुआ है, बालकस्य, कूर्मस्य, है ना, नरस्य, तो उसमें होती है षष्ठी विभक्ति, यानी उसमें अर्थ छुपा होता है का, के, की का। तो कूर्मस्य अर्थात कछुए का, किम क्या नाम आसित क्या नाम था। जब तक आप बच्चों इन एक एक शब्दों के अर्थ को नहीं समझोगे ना, तब तक आप किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं दे सकते हो। कम से कम आपको अर्थ अगर आएगा तो आप हिंदी में उसका उत्तर जानोगे, हिंदी में जानोगे तो आप उसको संस्कृत में बना सकते हो। जब तक आपको ये क्वेश्चन का अर्थ ही नहीं समझ में आया तो आपको चाहे उत्तर आता होगा लेकिन आप कर नहीं सकोगे। इसलिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि आप शब्दार्थ याद करें। जो भी टीचर एक एक लाइन समझा रही है, एक एक लाइन को आप याद करें, उनका एक एक शब्दार्थ याद करें, बार बार उस चीज़ को सुने। वीडियो को भी आप एक बार देखते हैं, उसको बार बार देखें। जब तक आपको वो एक एक वर्ड का अर्थ समझ में नहीं आ जाए तब तक आप उसको देखें, ठीक है। तो कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था, तो ये आपको चैप्टर से तुरंत याद आ जाना चाहिए कि कम्बुग्रीव नामकः कूर्मस्य आसीत। अर्थ आपको एक पदेन उत्तर देना है, तो क्या आएगा, कम्बुग्रीव है, जो इसके सामने पिंक कलर में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा, कम्बुग्रीव, ठीक है बच्चों। फिर है आगे का, सरस तीरे के आगछन, यानी सरस यानी सरोवर के किनारे, क का बहुवचन रूप है, पुल्लिंग का कौन, कह, कऊ, के, यानी बहुत सारे कौन आए थे, के आगछन भूतकाल की क्रिया है, कौन आए थे, तो सरस तीरे कौन आए थे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे कौन आए थे। तो अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा, अच्छे से सुना है तो धीवराहा अर्थात मछुआरे आए थे। कौन आए थे, मछुआरे आए थे। तो ये रहा मछुआरे, धीवराहा संस्कृत में लिखना है। आपको पता होगा कौन आए थे, आपका उत्तर होगा मछुआरे। तो मछुआरों को क्या बोलते हैं संस्कृत में, धीवराहा। तो ये आपको शब्दार्थ में से अगर ये याद है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। फिर गए है आपका कूर्मः केन मार्गेण अन्यतर गंतुम इच्छति, जो कूर्म है, कछुआ है, किस मार्ग से अन्यतर दूसरे स्थान पर गंतुम जाने की इच्छा करता है। कौन से मार्ग से जाने की इच्छा करता है, उनके साथ उड़ना चाहता है वो, तो आकाश मार्गेण, ठीक है। घ नंबर का आपका है घम्बमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लंबमानम अर्थात लटकते हुए, कूर्मम कछुए को, देखो मैं ऊपर बिंदी है तो कूर्मम अर्थात कछुए को, दृष्ट्वा के अधावन, कौन उसको देखकर दौड़े थे, लटकते हुए कछुए को देख करके कौन दौड़े थे। तो आपको उत्तर हिंदी में आना चाहिए, कौन दौड़े थे। अगर हिंदी में आपको उत्तर आ रहा है इस चीज़ का तो आप संस्कृत में भी इसका उत्तर दे सकते हैं। कि आपको पता है पूर्ववासी दौड़े थे, नागरिक दौड़े थे, उनको संस्कृत में क्या कहते हैं, पोराहा, क्या कहते हैं, पोराहा। तो ये आपको अगर आता है हिंदी में तो आप संस्कृत में इसको। फिर आपका नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। कह यानी किसने, कम किसके या किसको, प्रति किसके प्रति, किसके लिए, कथयति कहे थे, किसने किसको क्या कहा था वो आपको लिखना है। तो यथा, जैसे एग्जाम्पल आपका दे रखा है, यथा प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, यानी प्रातः उठ करके जो उचित होगा, जो सही होगा वो हम करेंगे, वह कर्तव्य वो कार्य करेंगे। ये किसने किसको बोला था, हंसऊ ने, हंसऊ कूर्मम प्रति, यानी हंसों ने किसको बोला था, कछुए को बोला था, ठीक है। तो इस प्रकार आपके ये हैं कि कह कथयति और कम प्रति कथयति, तो किसने किसको कहा, तो किसको जिसमें आना है, किसने किसको जो आना है वो इसमें आएगा आपके, ठीक है, इधर वाले में आएगा। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, यानी मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ। यह किसने बोला था,
यह बोला था कछुए ने। आपको स्टोरी में याद आया होगा कि कछुए ने बोला था किसको, किसको बोला था? हंसों को बोला, तो हंसऊ प्रति। ठीक है। फिर है अत्र का उपाय है कि यहाँ अब क्या उपाय है, ये किसने किसको बोला था? ये हंसों ने बोला था कछुए को, तो हंसऊ कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, अर्थात मैं नहीं बोलूँगा, आप जो बोलो मैं चुप रहूँगा, मैं बोलूँगा नहीं। ये किसने बोला था? ऐसे याद रखना है थोड़ा स्टोरी में कि ये कहाँ, कौन सी जगह, किसने क्या बोला था। तो अहम उत्तरम न दास्यामि किसने बोला था? कछुआ बोला था ना कि मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं चुप रहूँगा। तो कूर्म है हंसऊ प्रति। फिर बोला था घ नंबर का है यूयम भस्म खादत, तुम सब भस्म खाओ, राख खाओ, किसने बोला था? ये कूर्म है पोरान प्रति, यानी कछुए ने नागरिकों को, पूर्ववासियों को बोला था। तो पोराहा पोरान बहुवचन है, द्वितीय विभक्ति का, है ना, तो उसका पोरान यानी पूर्ववासियों को बोला था। अब आपका फोर्थ नंबर का है मंजूषाते क्रियापद चित्वा वाक्यानि पूर्यते, यानी मंजूषा है, ये जो बॉक्स बना हुआ है इसमें से आपको क्रिया को चुनना है और आपको इन वाक्यों में फिल करना है। ठीक है, इसमें लिखना है। तो क नंबर का है हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि, जो हंस है दोनों किसके, उनके साथ कौन उड़ा था? तो उड़ियते, इसमें उड़ा था ऐसे कुछ था ना, तो इसमें क्या आएगा? हंसाभ्याम सह कुर्मोपी, हंसों के साथ, दोनों हंसों के साथ, कुर्मोपी कछुआ भी क्या किया था उसने? उड़ियते। तो यहाँ मैंने इसमें लिख दिया है उड़ियते। ठीक है। अहम किंचित अपि न, क्या आएगा कि मैं कुछ भी नहीं, क्या नहीं करूँगा? वदिष्यामि। तो अपन ने यहाँ से ये वदिष्यामि है, तो ये वदिष्यामि यहाँ से लिया और यहाँ लिख दिया, और ये उड़ियते है, ये उड़ियते यहाँ से यहाँ लिख दिया। ठीक है। फिर है या हित कामानाम सूर्यधाम वाक्यम न अभिनंति, यानी जो अपने हितकारी लोग होते उनकी अगर वाणी को नहीं सुनेगा, नहीं मानेंगे, तो नहीं मानते हैं वाक्य को, उसमें क्या आएगा? वाक्यम न क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते प्रसन्नतापूर्वक, तो क्या आएगा? अभिनंदती। क्या आएगा? अभिनंदती। कहाँ से लिया है अपन ने? ये रहा यहाँ से। ठीक है। और फिर है घ एक है कुर्म अपि तत्रेव, एक कुर्म कछुआ भी वहाँ क्या रहता था? प्रतिवसति स्मः, ये रहा प्रतिवसति समय, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है। फिर अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, क्या है? मेरी भी आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की क्या है? इच्छामि। तो ये इच्छामि बच गया, ये यहाँ आ गया। फिर आपका च है वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, कि हम सब घर में ले जाकर कूर्म को क्या करेंगे? भक्षियाशम है, तो ये भक्षियाम है, क्या हो जाएगा? हम उसको खाएंगे, तो ये बच गया आपका भक्षियाम, ये एक अकेला बच गया, तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है। फिर पांचवा है पूर्ण वाक्य उत्तरत, यानी आपको पूरा उत्तर देना है, एक वर्ड में उत्तर नहीं देना है, एक पद में उत्तर नहीं देना है। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, यानी कछुए की कुत्र यानी कहाँ, गंतुम जाने की इच्छा हुई, कहाँ इच्छा हुई उसकी जाने की, तो कच्छपः अन्यम रिधम गंतुम इच्छति, यानी अन्य तालाब में, दूसरे तालाब में, सरोवर में जाने की उसकी इच्छा हुई। कच्छपः ख आपका है कच्छप कम उपायम वदति, कच्छप ने क्या उपाय बताया? तो कच्छप हंसौ उपायम वदति, कच्छप ने हंसों को उपाय बताया, क्या? कि युवाम, तुम दोनों एकम कास्त दंडम चंचुआ धार्यतम, एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लेना। अहम कास्ट दंड मध्य अवलंबे युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यति, यही बोला था ना कि तुम है ना एक डंडे को ले लेना और मैं क्या करूँगा? उसको बीच में से पकड़ लूँगा और तुम्हारे पंखों के बल से सुख से दूसरे स्थान पर चला जाऊँगा, ये बोला था ना। ये हो गया, यहाँ पे लिख दिया। फिर है ग लंबमानम कूर्म दृष्ट्वा पौराहा किम अवदन, यानी लटकते हुए, लंबमान है लटकते हुए, कूर्मम कछुए को दृष्टवा देखकर, पौरा नागरिक किम क्या अवदन बोले। एक एक शब्द का अर्थ आपको सुनना है और सीखना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे का ऐसे लिख देना है। लंबमान है कूर्म है दृष्टवा पौरा अवदन, फिर
अनहो महद आश्चर्यम, ये देखो महान आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यते, कि हंसों के साथ में देखो कूर्मपि अर्थात कछुआ भी उड़ रहा है। तो ये बोला था ना, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। फिर गए है कूर्म है मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत, ये देखो कछुआ मित्रयो दो के लिए आया, दोनों मित्रों के वचनम वचन को बात को विस्मृत्य भूल कर किम अवदत क्या बोला, यानी कछुआ दोनों मित्रों की बात को भूल करके क्या बोला। तो ये का ये आप लिख दोगे पहले क्वेश्चन में से। फिर आप लिखोगे युवम भस्म खादत, क्या बोला था कछुए ने कि तुम सब भस्म खाओ, राख खाओ, ये चीज़ उसने बोली थी और उसका नीचे गिर गया और मर गया। फिर छठा आपका क्वेश्चन है घटना कर्मानुसारेण वाक्यानि लिखत, यानी इसमें आपको बुक में जो आपके दे रखे हैं ये मैंने अरेंज किया है इसको क ख ग घ अंक च की, जैसे आपका जो चैप्टर है ना इनकी अलग अलग लाइनें दे दी गई है, तो इनको जैसे चैप्टर है जैसे कहानी चलती है उस हिसाब से आपको रीअरेंज करना है। तो इसमें तो ये 6 नंबर का किया हुआ है कि कूर्म हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति, इसमें कूर्म और हंस क्या रहते थे, एकस्मिन् एक समय सरोवर के किनारे रहते थे। दूसरा इसके बाद में क्या आएगा, केचि धीवरा सरस तीरे आगछन, मतलब कुछ जो मछुआरे थे उस तालाब के किनारे आए, फिर वो क्या बोलते हैं, वयम स्वयं मत्स्य कूर्मादीन मारिष्याम इति धीवरा कथयन, की हम सब कल क्या करेंगे, मत्स्य कूर्म आदि जो हैं जो जलीय जीव हैं उनको मारेंगे। ये सब किसने बोला, मछुआरों ने बोला। ऐसे इनको रीअरेंज कहानी के अनुसार कि एक कहानी की एक लाइन के बाद कौन सी लाइन आती है, ऐसे रीअरेंज ये किया हुआ है। आपका 4th नंबर का है घ कूर्म अन्यत्र गंतुम इच्छति, यह सुनकर के कूर्म ने क्या किया, कछुए ने सोचा कि मैं दूसरे स्थान पर उसकी जाने की इच्छा हुई। फिर क्या हुआ, कूर्म हंसयो साथ है आकाश मार्गेण अगच्छत, यानी एक संक्षेप में एक पूरी कहानी को इसमें घटनाक्रम से लिखा हुआ है। तो कूर्म ने हंस की सहायता से आकाश मार्ग में जाने की इच्छा करी, है ना। और फिर लंब मानम कूर्म दृष्टवा पोरा अधावन, लटकते हुए कछुए को देख करके नागरिक दौड़े, पोरा दौड़े, पोरा अकथयन कि वयम पतित कूर्म खादिशाम है, कि जो लास्ट में वो बोलते हैं नागरिक कि जब ये गिरेगा कछुआ तो हम उसको खाएंगे। और एंड का जो इसमें है कूर्म आकाशात पतित पौरे मारे तस्गी, आकाश से गिर जाता है, कौन गिर जाता है, कछुआ गिर जाता है और उसको जो नागरिकवासी हैं, नागरिक जो हैं उसको मार करके खा जाते हैं। इस प्रकार ये रीअरेंज किया हुआ है बुक में, आपके अलग अलग इसमें दे रखा है। तो इसमें बुक में आप इसको देख करके कहानी अच्छे से समझ करके इसको रीअरेंज करें, ठीक है। और इनको अच्छे से एक एक शब्दों को आप समझेंगे तभी आपको ये याद होगा। थैंक यू।